बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक धनवान आदमी, लालची सेठ। ये सब मेरा है। मेरे अनाज पर किसी और का हक नहीं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा कठोर था। कोई गरीब मदद मांगने आता तो सेठ उसे भगा देता। सेठ जी, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं। भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, नाम था लाभी। उसके पास धन नहीं था, पर दिल सोने जैसा था। भाई, मेरे पास थोड़ा सा ही है, पर जितना है ले लो। जो भी लाभी को मिलता वह खुशी खुशी दूसरों से बांट देता। फिर एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। अब क्या होगा भगवान? खाने को कुछ नहीं बचा। लाभी ने अपनी छोटी सी थैली खोली और सबको अनाज देने लगा। डरो मत, जब तक मेरे पास है कोई भूखा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर जायकी लालची सेठ ने अपना सारा अनाज कोठरी में बंद कर लिया। अभी अनाज नहीं दूंगा, दाम बढ़ेंगे, तब खूब पैसा कमाऊंगा। एक रात चूहे और दीमक आए और सारा अनाज खराब कर दिया। हाय राम, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी वहां लाभी आया। सेठ जी, ये थोड़ा सा अनाज रख लीजिए। इंसान इंसान के काम आता है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो लाभी, मैं बहुत गलत था। उस दिन के बाद जायकी लालची सेठ बदल गया। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। खेत के नीचे दफन सच। गांव का नाम था कुशीनगर। यहाँ रहता था देवीलाल। उम्र ज्यादा, आवाज कम, मेहनत बहुत। देवीलाल के पास बस एक ही चीज थी जिस पर उसे घमंड था, उसका खेत। लोग कहते थे देवीलाल जमीन से बात करता है। वह सच में करता था। देवीलाल रोज सुबह खेत में उतरते ही मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, जो हुआ वो यही दबा है, अब तू ही सच संभालना। कोई समझ नहीं पाता। कुछ दिनों बाद देवीलाल का बेटा अमित, जो 15 साल पहले शहर चला गया था, एक दिन अचानक वह वापस गांव आ गया। साफ कपड़े, मोबाइल, तेज आवाज बोला, बाप, जमीन बेच देते हैं, शहर में बड़ा काम है। देवीलाल का चेहरा सख्त हो गया। ये जमीन नहीं बिकेगी। अमित रोज जमीन की बात करता, कभी प्यार से, कभी धमकी से। देवीलाल चुप रहता। गांव वाले बोले, बुढ़ापे में बेटे से लड़ रहा है। एक रात देवीलाल बीमार पड़ा। अमित कागज लाया। सरकारी योजना है, साइन चाहिए। देवीलाल ने बिना देखे कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। अमित बोला, अब जमीन मेरी है। देवीलाल पहली बार चीखा, नहीं, पर कागज सच थे, जमीन बिकी। अमित शहर चला गया। देवीलाल अकेला रह गया। गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद देवीलाल खेत के बीच मरा हुआ मिला। सरकारी रिपोर्ट, दिल का दौरा, मामला बंद। जब नए मालिक ने खेत में बोरवेल खुदवाया तो जमीन के नीचे एक पुरानी लाश मिली, 15 साल पुरानी, और साथ में एक टूटा हुआ कड़ा जिस पर नाम खुदा था। अमित पुलिस जांच में पता चला, 15 साल पहले अमित ने नशे में एक आदमी को मार दिया था। देवीलाल ने उसे बचाने के लिए लाश खेत में दफन की, और तब से वह खेत नहीं, एक राज की कब्र था। अमित को गिरफ्तार किया गया। जाते समय वह चिल्लाया, बाप, तूने बताया क्यों नहीं? पुलिस अफसर बोला, क्योंकि उसने तुझको बचाया था। आखिर में कुछ खेत फसल नहीं उगाते, वो गुनाह छुपाते हैं। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था हरिया किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही बड़े साधन, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, मिट्टी पर भरोसा। हर साल बारिश कभी ज्यादा होती, कभी कम। लोग कहते, इस बार भी फसल नहीं होगी। पर हरिया सुबह सूरज से पहले उठता, हल उठाता, बैलों को सहलाता और खेत में उतर जाता। वह मिट्टी से बात करता,
माँ जितना दे सके उतना देना, मैं शिकायत नहीं करूंगा। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धरती फटने लगी, फसल सूखने लगी। गांव के कई किसान खेत छोड़कर शहर चले गए। हरिया की पत्नी बोली। अब क्या होगा जी? हरिया ने सूखी मिट्टी उठाकर कहा। जब तक इसमें सांस है तब तक मुझे उम्मीद है। हरिया ने पुराने बुजुर्गों की बातें याद की। उसने खेत के चारों ओर मेड़े मजबूत की, खेत में घास और पत्तियां बिछाईं ताकि नमी बनी रहे। थोड़ा सा पानी जो मिला उसे संभाल संभाल कर इस्तेमाल किया। लोग हंसे। सूखी जमीन पर मेहनत बेकार है हरिया। हरिया चुप रहा। कुछ हफ्तों बाद हल्की बारिश हुई। हरिया के खेत की मिट्टी ने पानी को थाम लिया। बीज जाग उठे। जहां दूसरे खेत सूखे थे, वहीं हरिया के खेत में हरी फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान रह गए और तभी सरपंच हरिया के खेत देखने आए। हरिया, तूने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार नहीं सरपंच जी, ये तो मिट्टी को समझा है मैंने। उस साल हरिया ने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उसने गांव को सिखाया समझदारी और धैर्य से खेती भी जीती जा सकती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।